जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने इस चरित्र में सुना कैसे पूज्य श्री भाई जी नाम जप में लगे और कैसे पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी से उनका मिलना हुआ। ये हम सुन चुके हैं। आइए आज हम सुनते हैं कैसे पूज्य श्री भाई जी को भगवान राम के दर्शन हुए। बम्बई की बात है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि बम्बई की बात है, मैं श्री सागरमल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने को जाने वाला था। सागरमल का घर रास्ते में ही था। सागरमल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी लें। मैंने स्वीकार कर लिया और हम दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुँचने पर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी। सागरमल का कहना था कि भगवान नाम जप भगवत स्मृति के साथ होने से ही विशेष फल होता है। मैं कहता था कि नहीं, किसी भाव से जाने या अनजाने में अंत समय यदि रा और म ये दो अक्षर मुख से निकल गए तो प्राणी की सद्गति होगी ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र के अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। यह सुनकर सागरमल ने कहा, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेढ़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सद्गति होगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेढ़े के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोलो क्या उत्तर है? मैंने कहा, मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए। यह बात हो ही रही थी कि हठात मेरा बाह्य ज्ञान जाता रहा। मेरे नेत्र तो खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। नेत्र खुले हुए मैं ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि उस समय मुझे वनवेशधारी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे यह याद नहीं। बातें भी हुई थी पर सब बातें स्मरण नहीं रही। केवल दो बातें याद रही। एक तो भगवान ने कहा था, किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सद्गति होती ही होगी। किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सद्गति होगी। और दूसरी यह कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य का इसी सिलसिले में नाम लिया था। इसके अतिरिक्त और कुछ भी याद नहीं रहा। होश आने पर दूसरे दिन सागरमल ने मुझसे कहा कि तुम उस समय कह रहे थे कि यह भगवान हैं, इनके चरण पकड़ लो, आदि आदि। पर मुझे न तो बाहर का ज्ञान था, ना मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु, इस प्रकार सारी रात बीत गई। मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागरमल घबरा गया कि इसे क्या हो गया। आखिर उसने मेरा हाथ पकड़ खड़ा किया। पकड़े हुए ही मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया। फिर उसी तरह मेरे घर मुझे ले आया। घर आने पर मुझसे कहा कि शौच हो आओ। पर मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। मुझे उसी तरह बाह्य ज्ञान शून्य देखकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बिठा दिया। मेरे सर पर जल की धार गिरने लगी और स्वयं सागरमल जी नाम कीर्तन करने लगे। तब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। सुनकर वे रोने लग गए। आगे भाई जी कहते हैं, आप लोग शायद विष्णु दिगंबर जी का नाम सुन चुके होंगे। ये संगीत के बहुत बड़े आचार्य, अतुलनीय संगीत कला कुशल राम भक्त थे। बम्बई से उनसे मित्रता हो गई थी। उन्होंने संगीत सिखाने का गांधर्व महाविद्यालय खोल रखा था। उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। उन्होंने जीवन में यह नियम ले लिया कि विद्यालय में जो भी संगीत सीखने आएगा उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। संतों के पदों के माध्यम से संगीत सीखने मुसलमान भी आते, ईसाई भी आते, पारसी भी आते, हिंदू भी आते,
पर सभी को संतों के पद गान करने ही पड़ते, और कोई चीज। वे संगीत के अद्भुत आचार्य थे। एक एक शब्द में राग बदल सकते थे तथा एक ही पद में वे एक साथ 36 राग गा सकते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसका गान वे बड़ा ही मधुर करते थे। मेरे आँखों देखी बात है, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी उनको सबसे पहले बुलाते थे और उनका यह गान सबसे पहले होता था। सब गाते थे। उन्होंने इसको नाम दे दिया था राष्ट्रीय गान। गांधी जी कहते, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। उनके गाने में इतना माधुर्य था कि हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कोई हो, वह चाहे नाम के ढंग से न गाए, परंतु उनके स्वर माधुर्य के कारण सब लोग गाते। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में जनता बेकाबू हो गई थी। लाखों आदमी थे। मैं भी उस अधिवेशन में गया था। एक बहुत ऊंचा मंच बना हुआ था, लगभग 40 फुट ऊंचा होगा। उस पर गांधी जी ने चढ़कर बहुत समझाया, पर शांति नहीं हुई। गांधी जी ने कहा, विष्णु दिगंबर जी को बुलाओ। विष्णु दिगंबर जी आए और उन्होंने मंच पर चढ़कर रघुपति राघव राजा राम शुरू किया कि सारी जनता शांत हो गई, स्तब्धता छा गई। उनका एक नियम और था जो अंतिम दिनों तक निभा। वह नियम था कि उनके कानों में निरंतर राम नाम पड़ता रहे। 2-2 घंटे 2-2 विद्यार्थी उनको रघुपति राघव राजा राम सुनाते रहते। रात को सो जाते तब भी सुनाते रहते। यहाँ तक कि वे शौच जाते तो बाहर 2 विद्यार्थी तानपूरा लिए खड़े खड़े सुनाते रहते। एक बार कुंभ के समय अपना गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था, उसमें वे आए थे तो वहीं ठहरे थे। उनकी रामायण की कथा होती थी। नेहरू जी की माताजी प्रतिदिन उसमें आती थीं। आधा घंटा पहले आकर बैठ जाती थीं। बाद में उन्होंने एक राम नाम आधार मंडल बनाया था, जिसकी स्थापना नासिक में हुई थी। यह जो पत्र पुष्प का 5वां भाग है, इसमें जो पद हैं, ये पद उन्हीं के लिए बनाए गए थे। वे इनको गाया करते थे। सबसे पहले उन्होंने इस गंधर्व महाविद्यालय से पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित किया था। पदों पर राग भी उन्होंने ही बैठाई थी। श्री विष्णु दिगंबर जी जैसे संगीत के आचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीनों तक आए थे। यह मेरा दुर्भाग्य कि मैंने नहीं सीखा। इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। राम भक्ति रस में झूमने वाले और सतत आंसू बहाने वाले श्री विष्णु दिगंबर जी धन्य हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जिस किसी भी भक्त को कल्याण पत्रिका चाहिए तो उसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूं गीता प्रेस के सज्जन का, जो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और वो आपको कल्याण पत्रिका उपलब्ध करा देंगे। और जो भी मासिक या साल भर का जो शुल्क होगा आप उनसे बात करके पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने इस चरित्र में सुना कैसे पूज्य श्री